दूसरा प्रैक्टिस सेट जो कि घटना चक्र का है और यह इतिहास से संबंधित है पूरी तरह से, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जीआईसी ये सभी से जो है कि संबंधित है। तो अपना अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, ब्लेड ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। ब्लेड ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। यह ब्लेड ब्यूरिन किस काल से, किस संस्कृति से संबंधित है? तो यह है उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति है। अगला प्रश्न, खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन जो स्टार्ट हुआ, खेती करना या कृषि करना, किस काल से संबंधित है? मध्य पूर्व पाषाण काल से है या मध्य पाषाण काल से या उच्च पूर्व पाषाण काल से या नव पाषाण काल से? तो कृषि करना, खेती करना लोगों को ज्ञान हुआ था नव पाषाण काल से। अगला प्रश्न, आभूषण से युक्त पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई है। तो आभूषण से युक्त, अगर यह बात की जाए कि आभूषण जो है कि युक्त मानव पाषाणी समाधि कहाँ से मिली है? भीमबेटका से या बागोर से या महदहा से या फिर सरानाहर से? तो महदहा से। ध्यान रखिए ये कहाँ से मिली है, महदहा। यह प्रतापगढ़ जिले में है। यह कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न, मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है। तो मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो कहाँ है? यह इलाहाबाद में तो है। और किस तहसील में है? बूढ़ी बेलन के किनारे भी है, लेकिन यह तहसील गलत है। तहसील यहाँ होना चाहिए था आपका कि मेजा तहसील। यह तहसील कौन सी है? मेजा तहसील। अगला प्रश्न, बागोर प्रथम काल का संबंध किस संस्कृति से है? तो बागोर प्रथम काल, बागोर जो है कि यह मध्य पाषाणिक है और इसलिए जाना जाता है कि यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले प्राप्त हुआ था। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी कि बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है और पशुपालन का साक्ष्य यहीं से सर्वप्रथम मिला है। अगला प्रश्न कि भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे, भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे, कौन है? तो उनको ध्यान रखिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो कि 1863 में मद्रास के पलवरम नामक स्थान से खोजे थे। अगला प्रश्न, इनमें से किन्हें भारत के प्रागैतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो प्रागैतिहास की बारी जब भी आ जाए तो वहाँ एक ही व्यक्ति है, कौन? रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगला प्रश्न, किसे भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है? तो फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ है, आरबी फ्रूट। अगला प्रश्न, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ हम लोग पढ़ चुके हैं कि मध्य पाषाण काल से स्टार्ट होता है, मध्य पाषाण काल से, और यह बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा और मध्य प्रदेश के महदहा से मिला हुआ है। अगला प्रश्न, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? प्राक हड़प्पा का मतलब होता है हड़प्पा से पहले, तो वह है कुल्ली संस्कृति। क्यों? वैदिक संस्कृति हड़प्पा के बाद आती है। सुमेरियन संस्कृति, ईरानी संस्कृति, यह हड़प्पा के बाद की संस्कृतियां हैं, लेकिन कुल्ली संस्कृति यह हड़प्पा से पहले की है। अगला प्रश्न, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करने का मतलब पहले कौन सा काल आया है? पूरा पाषाण काल आया है, फिर मध्य पाषाण काल आया है, फिर से नव पाषाण काल और फिर तब ताम्र पाषाण काल, अर्थात 1, 3, 4 और तब 2, 1342 डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलों में से
कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से तो सेनुआर है। नवपाषाणिक स्थल कौन सा? सेनुआर है। अगला प्रश्न, कालक्रम से लगाएं, जिसमें से पूर्व पाषाण काल सबसे पहले आता है, फिर नवपाषाण काल है, उसके बाद कांस्य युग और सबसे लास्ट में आता है लौह युग। तो 3, 4, 2, 1, 34, 21 अर्थात डी सही है। अगला प्रश्न, परिष्कृत औजार, घिसा हुआ औजार किस युग का माना जाता? तो यह परिष्कृत की बात आए तो हमेशा उच्च पूरा पाषाण काल का युग माना जाता है। अगला प्रश्न, पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या है? पूरा पाषाण युग में सबसे पहला औजार आपका मिला हुआ है वह है हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, सबसे पहला औजार यही है। हैंड एक्स, क्लेवर, हैंड एक्स और क्लेवर दोनों अगर आए तो यह है आपका निम्न पूरा पाषाण काल से, क्योंकि हैंड एक्स सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल से ही मिला हुआ है। अगला प्रश्न, हैंड एक्स क्लीवर, फिर से वही प्रश्न आ गया, निम्न पूरा पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई? तो आग की जानकारी तो निम्न पूरा पाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन आग के बारे में इसका उपयोग करना मानव नवपाषाण काल में सीखा था। तो यहाँ जानकारी की बात केवल है, अर्थात निम्न पूरा पाषाण काल है। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? हाँ है। नवपाषाण काल में चाक की खोज हुई और मानव बर्तन बनाना सीख लिया था। अगला प्रश्न, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? तो संक्रमण काल है पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य को कहते हैं, अर्थात मध्य पाषाण काल है। अगला प्रश्न, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मध्य पाषाण काल में लघु उपकरणों का प्रयोग करना ही सीखे थे। माइक्रोलिथिक उपकरण इन लोगों का स्टार्ट था। अगला प्रश्न, मध्य पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे तो कैसे बने हुए थे? वह है उसमें फलक पाया गया था। कब की बात है? ये मध्य पूरा पाषाण की बात है। परिष्कृत की बात हो तो उच्च पूरा पाषाण काल, और फलक की बात हो तो मध्य पूरा पाषाण काल, और यदि क्लेवर और हैंडेक्स हो तो निम्न पूरा पाषाण काल। यही 3 चीजें हैं। पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था? पूर्व पाषाण काल की बात पूछ रहा है तो पूरे पाषाण काल के समय में केवल शिकार का ही कार्य होता था। पूरा पाषाण काल में उनका मुख्य उद्यम का क्या था? शिकार। अगला प्रश्न, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो फिर पूर्व पाषाण काल की बात आ गई, अर्थात शिकार करना। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? प्राचीनतम उल्लेख तो भारत में अगर प्राचीनतम उल्लेख कहा जाए तो लहुरा देव पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मेहरगढ़ और तीसरे पे कोलडीहवा। 9000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व और लगभग 6000 ईसा पूर्व। अगर तीनों दिया है तो ये यूपी में है, ये पाकिस्तान में है और कोलडीवा इलाहाबाद में है। तो सबसे प्राचीन अगर तीनों क्रम से दिया है तो लहुरा देव होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं है, इसमें से केवल एक दिया है तो मेहरगढ़ ही सत्य होगा, जैसे यहाँ पर मेहरगढ़ ही है। अगर तीनों दिया है तो लहुरा देव। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस पे कमेंट भी करिए। धन्यवाद।